हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा, आपकी होम साइंस मेंटर। इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर 1 में पीडी दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड पेपर 2 में होम साइंस कवर कराती हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलो जी भाई, आ चुका है रिपब्लिक डे स्पेशल का एक ऑफर। आप यूज कर सकते हैं कोड RD15 इन ऑर्डर टू गेट 15% डिस्काउंट ऑन ऑल द प्रीमियम कोर्सेज। तो आप ये वाला कोड यूज कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो जेआरएफ अड्डा प्रीमियम जो कि आपके जून अटेम्प्ट 2025 के लिए रहेगा, ये बेसिकली आपका बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स रहने वाला है, फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस, जहाँ पे आपको कंप्लीट लाइव क्लासेस, डेली आपको क्विजेस पीडीएफ्स मिल जाएंगे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिल जाएंगे, कंप्लीट वीडियो कोर्सेज विद द डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, 10 ईयर की पीवाईक्यूज विद द डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आपको मॉक लेट मिल जाएंगे, आपके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, एंड आपको कंप्लीट स्टडी प्लानर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा एक कंप्लीट पैकेज रहने वाला है आपकी तैयारी के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली कि हम कौन कौन सी बुक्स को रेफर कर सकते हैं अगर आप यूजीसी नेट होम साइंस का प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस की ही बात कर लेते हैं। तो आपका जो यूनिट आपका रहता है उसमें आपकी कितनी यूनिट रहती है जी? आपकी 10 यूनिट रहती है। इन 10 यूनिट में से कैसा रहता है आपका जो यूनिट 1 है, दैट इज योर फूड साइंस एंड द फूड सर्विस मैनेजमेंट। यूनिट 2 आपकी कौन सी है? न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स की है। यूनिट 3 आपकी टेक्सटाइल और अपरेल डिजाइनिंग की है। यूनिट 5 आपकी हो जाती है रिसोर्स मैनेजमेंट और कंज्यूमर इश्यूज की। यूनिट 6 आपकी रहती है हाउसिंग और इंटीरियर डिजाइन की। यूनिट 7 रहती है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट की। यूनिट नंबर 8 आपकी रहती है फैमिली स्टडीज की। यूनिट 9 जो रहती है दैट इज और कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। और यूनिट 10 आपकी कौन सी रहती है? एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की। देखो भाई, हमारा कोर्स ना बिल्कुल एकदम ओशियन की तरह है, काफी ज्यादा डाइवर्स हमारा कोर्स है, ठीक है। तो हम हर कोर्स के हिसाब से, हम एक हर यूनिट के हिसाब से हम कुछ स्पेसिफिक बुक्स को रेफर कर सकते हैं, ठीक है, जहां से आपके बिल्कुल एकदम अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो ये आपकी कौन से वाली है? तो ये आपकी कौन सी रहती है? ये आपकी एफएन वाली यूनिट्स रहती हैं। कौन सी है जी? आपकी एफएन वाली यूनिट्स रहती हैं। फिर आपकी ये वाली कौन सी है? तो यूजुअली जिन बच्चों के पास जिनका स्पेशलाइजेशन फूड एंड न्यूट्रिशन में होता है, उनकी यूनिट्स काफी ज्यादा अच्छी तगड़ी होती है, ठीक है। अगर हम यूनिट 3 और यूनिट 4 की बात करें तो जिन बच्चों का स्पेशलाइजेशन फास्ट के अंदर होता है तो उनकी ये वाली यूनिट्स काफी अच्छी रहती है। जिनका आरएम में होता है उनकी ये वाली यूनिट्स काफी अच्छी रहती है। फिर इन्हीं के साथ आपका टेक्सटाइल के साथ ही एक आपका क्या हो जाता है? इंटीरियर डिजाइनिंग वाला आ जाता है। कुछ बच्चे जिनके पास एचडी होता है अपनी स्पेशलाइजेशन में, उनका ये वाला यूनिट काफी अच्छा रहता है। फिर आपका फैज भी इसी के अंदर आ जाएगा। फिर आपका होता है कम्युनिकेशन, एंड देन लास्ट में आपका क्या हो जाता है? एक्सटेंशन एजुकेशन। तो ये आपकी क्या रहती है? मेन मेन आपकी मेजर यूनिट्स रहती हैं। तो अगर हम बात करें तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के लिए आप कौन सी बुक्स रेफर कर सकते हैं? देखो, ये वाली वीडियो आपके इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे दोनों बच्चों के लिए आपकी हेल्पफुल रहेंगी, जिसमें हम पर्टिकुलरली हर यूनिट से बात करेंगे कि हम कौन कौन सी बुक्स को अच्छे से रेफर कर सकते हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे आप ना बी श्री लक्ष्मी को रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे आपका न्यूट्रिशन साइंस, फूड साइंस एंड डायटेटिक्स के लिए काफी अच्छा बुक है। थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के लिए आप इग्नू वाला जो आपका नोट्स होते हैं आप उसको रेफर कर सकते हैं, काफी डिटेलिंग में आपके कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। और हमारा जो एफएन का बिल्कुल कोर होता है, बिल्कुल बेस जो आपका बनाने के लिए होता है, दैट इज क्रॉस वाला यूनिट, ठीक है। तो जो फूड एंड न्यूट्रिशन वाले बच्चे होंगे अपने स्पेशलाइजेशन में, जिन्होंने फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, उन्होंने जरूर क्रॉस को रेफर करा होगा। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे क्रॉस को रेफर करते हैं, क्योंकि एक हमारी क्या हो जाती है कि एकदम बाइबल की तरह होती है फूड एंड न्यूट्रिशन वाले बच्चों के लिए। तो काफी ज्यादा डीप में, डिटेल में वहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रखे होते हैं, ठीक है। और फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए आप एक फिंक का बुक आता है, दैट इज वन ऑफ द बाइबल वाला बुक, बहुत अच्छा बुक है। हम अगर आपने एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन करा होगा, या फिर अगर आपने एमएससी अगर किया होगा, तो वहां पे हमारा एक यूनिट आता है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का रिलेटेड, ठीक है, जो कि आपका एफएन वाले बच्चे जरूर पढ़ते हैं। तो उसमें आपका एक फिंक का बुक आता है, दैट इज और दी हेल्दियर हेड्रिक फिंक एंड दी एलएनई मिल्क्स की। वो उसकी बुक जो है काफी ज्यादा आपकी बहुत अच्छी आपकी बुक मानी जाती है, ठीक है। काफी अच्छी बुक है, काफी डिटेल में वहां पे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, ठीक है। और हिंदी वाले बच्चे हैं, अब वो डॉक्टर वृंदा सिंह की आहार विज्ञान एवं पोषण वाली बुक को जरूर अच्छे से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और देखो यार, हर हमारी जो इतनी सारी यूनिट्स है ना, इनके साथ एक इंटीग्रेटेड आपका 10th वाला, हम हर यूनिट के साथ एक टॉपिक है जो कि आपका रिसर्च वाला टॉपिक है, ठीक है। तो आपने देखे भी होंगे काफी ज्यादा रिसर्च के आपके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो रिसर्च की अगर मैं बुक की बात करूँ तो आपकी सीआर कोठारी और आपका रंजीत कुमार, ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक है। ये आपकी एकदम बाइबल की तरह है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बुक है। एकदम अच्छे से यहाँ पे डिटेल के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे रिसर्च के पर्सपेक्टिव से आप ये बहुत अच्छे से रेफर कर सकते हैं, ठीक है।
काफ़ी अच्छी बुक है, यहाँ पे हर चीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, बिल्कुल होता है ना एकदम बेसिक से चीज़ों को उठाना और फिर एडवांस पर लेके जाना। अगर आप बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि रिसर्च वाला तो आपको पीएचडी में भी काम आएगा, तो आप सीआर कोठारी और रंजीत कुमार को आप अच्छे से रेफर कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर हम बात करें यूनिट 3 एंड 4 की, जो कि आपकी टेक्सटाइल और एपरल डिजाइनिंग की रहेगी, तो इंग्लिश वाले बच्चे टेक्स्ट ऑफ फैब्रिक साइंस सीमा सीखवी की आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और टेक्सटाइल साइंस की एक ईपीजी गोल्ड एंड दी एलडी लेवेंस्की की है आपकी ये बुक, जो आप रेफर कर सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, जो कि आपकी प्रमीला वर्मा की है, और वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय डॉक्टर मंजू पटनी की है, वो आप यूज कर सकते हैं। वस्त्र विज्ञान गीता पुष्पा शाह की है, वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिट 5 और यूनिट 6 की अगर हम बात करें, जो कि आपकी आरएम वाली और जो आपकी हाउसिंग और इंटीरियर डिजाइनर, इंग्लिश वाले बच्चे होम मैनेजमेंट बाय मंजू पाटनी एंड ललिता शर्मा की आप यूज कर सकते हैं। और हिंदी वाले बच्चे हैं गृह वस्त्र एवं गृह कला, ठीक है, डॉक्टर जीपी सूरी की है, जो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी गृह व्यवस्था होती है उसके रिलेटेड ये बुक है, ठीक है। गृह कला और गृह व्यवस्था, इसके लिए आप ये वाली बुक अच्छे से रेफर कर सकते हैं, खासकर हिंदी वाले बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 रहेगा, जो कि आपका एचडी और फैमिली स्टडीज का है। तो इंग्लिश वाले बच्चे चाइल्ड डेवलपमेंट हरलॉक की बुक यूज कर सकते हैं, और हिंदी वाले बच्चे बाल विकास डॉक्टर डी एन श्रीवास्तव एंड डॉक्टर प्रीति शर्मा, और बाल विकास डॉक्टर वृंद शर्मा की आप बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिट 9 एंड यूनिट 10 के लिए कम्युनिकेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड द कम्युनिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश वाले बच्चे एक्सटेंशन एजुकेशन बाय डी डी गुप्ता एंड जीएल रॉय की बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, और हिंदी वाले बच्चे प्राशर शिक्षा वृंदा सिंह की, और प्रसार शिक्षा आपकी जो गीता पुष्प शाह की है, वो आप ये बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्रसार शिक्षा की आपकी जो बुक है, आप इसमें दोनों बुकों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपकी रहेगी पर्टिकुलरली वो वाली बुक है जो आप यूनिट वाइज अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप अपना बेस अच्छे से बनाना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी कुछ ऐसी कॉमन बुक जिसमें आपको यूनिट आपका सारी की सारी आपको यूनिट्स कंपाइल्ड अप होकर मिल जाएंगी, ठीक है, जैसे कि आपकी कौन सी अरिहंत वाली बुक है, काफी ज्यादा फेमस बुक है। इंग्लिश वाले बच्चे आप अरिहंत की बुक यूज कर सकते हैं, ट्रूमेंस की बुक यूज कर सकते हैं, उपकार की बुक यूज कर सकते हैं। आपकी इसमें उपकार की बुक और अरिहंत वाली बुक काफी ज्यादा अच्छी है, आपकी ट्रूमेंस की भी काफी अच्छी है, बट इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का है, थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज है इसके अंदर, ठीक है। और पीवाई की उसके लिए आप आर गुप्ता की बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। और हिंदी वाले बच्चों की बात करूँ तो आप सेम अरिहंत उपकार, और पीवाई की उसके लिए आप आर गुप्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी वो वाली बुक्स है जिसमें आपको पूरी की सारी यूनिट्स आपको कंपाइल्ड अप होके मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप ये वाली सारी बुकें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं पर्टिकुलरली अपनी बात करूँ तो मेरी प्रिपरेशन के दौरान मैंने अरिहंत का इस्तेमाल किया था। मैंने अरिहंत से अपनी काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी कंप्लीट करी थी। बट द पॉइंट इज़ दिस कि अगर आप वो वाले बच्चे जो कि आराम से अच्छे से आप बुक्स बहुत अच्छे से रेफर कर लेते हैं, क्योंकि देखो अरिहंत में क्या चीज है, वहां पे आपको ना बहुत डिटेलिंग के अंदर बहुत ज्यादा लेंदी लेंदी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। और बीइंग अ होम साइंस स्टूडेंट हमें क्या चीज होती है, हमें ना चीजें टू द पॉइंट और पीवाई क्यू एनालिसिस के बेसिस पे हमें पढ़ने की आदत होती है कि भाई पीवाई की हमें मेन चीज यही देखना होता है कि भाई पीवाई क्यू एनालिसिस कर लो, और पीवाई क्यू जैसे जिस कदर के आपके पीवाई क्यूज पूछे जा रहे हैं उसके बेसिस पे भी हम क्या हो जाता है कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये सारी बुकें आपकी रहती हैं, बट ये चीज होती है कि इसमें अपग्रेडेड कंटेंट हो गया आपका ईयर के वाइज आपको अगर मैं बात करूं कि अगर आपका यूनिट नंबर 1 है, ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 में आपके अभी रिसेंट में 18 19 20 21 22 23 24 में कौन कौन से किस किस कदर के आपके पीवाईक्यूज पूछे गए, तो यूनिट वाइज आपको सेग्रीगेटेड नहीं मिलेंगे यार इन बुक्स में, ये वाली तो चीज देखो रहती है। इसमें आपको एडिशनली मेहनत करनी पड़ेगी। आप यहाँ से कॉन्सेप्ट अच्छे से देख सकते हो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपने पुराने जो पीवाईक्यूज है अपना एनटीए की साइट से जाकर डाउनलोड कर लो, उसके बाद उनकी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और यही चीज होती है। तो इनमें अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो थोड़े थोड़े आपके क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, ऊपर नीचे होते हैं थोड़े से, मैं कह सकती हूँ थोड़े से ऐसा होता है कि यार इसका ये वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है ना कि यार हमने तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, इसका ये वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो आपका थोड़ा सा ये वाली चीज भी रहती है इन वाली बुक्स में। बट ये कि आपको सारा का सारा कंटेंट आपको कंपाइल्ड होके एक ही, अगर एक ही जगह से करना चाहते हो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। पर यार देखो जब कर रहे हो तो पीवाईक्यूज एनालिसिस के बेसिस पे करना, हर यूनिट के सेग्रीगेटेड चीजें करना। अगर आप चाहते हो कि अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें अच्छे से करना चाहते हो, तो आप हमारे प्रीमियम बैचेस में एनरोल कर सकते हो, जहाँ पे आपको मैं यही स्ट्रैटेजी करा रही हूँ, जहाँ पे हम अच्छे से पहले अपना कॉन्सेप्ट देखते हुए चलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से देखा,
अब हम अपना कॉन्सेप्ट जब अच्छे से देख लेंगे और उसके बाद हम क्या करते हैं बहुत डिटेलिंग में, और ऐसा नहीं होता कि मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कर करके करा रही हूँ। मैं आपको फ्लो चार्ट्स के माध्यम से, ठीक है, आपको टेबल्स के माध्यम से ऐसी चीज़ें करा रही हूँ ताकि आपको ना एक जिस्ट में चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है, जो आपकी चीज़ पूछी जाती है। अगर आपकी फाइटोकेमिकल्स है, फाइटोकेमिकल्स आपको पता है इस वाले में ये चीज़ पूछी जा रही है, आपका बस नाम आएगा वो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आप एक्स्ट्रा डिटेलिंग में या फिर एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। टू द पॉइंट हमें चीज़ें करनी है, ठीक है। हम अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं इसमें, तो कॉन्सेप्ट्स में आप काफ़ी अच्छे से हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। प्लस इसके बाद हमारा क्या रहता है, आपके फिर मैं हर यूनिट वाइज़ आपके पीवाईक्यूज़ करा देती हूँ, जो कि आपके मैं सेग्रीगेट करके लेकर आती हूँ, अकॉर्डिंग टू जितने भी आपके पीवाईक्यूज़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम कम से कम अपने 50 अपने पीवाईक्यूज़ देख लेते हैं, जो भी हमारे रिसेंट रहे हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे अगर अलग से कोई मिसलेनियस टॉपिक्स बने, क्योंकि हमको देखो पता ही है कि 20 टू 30% कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जाते हैं जो कि उस यूनिट से हमारे एक्सपेक्टेड नहीं होते, बट वो पूछ लिए जाते हैं, राइट? तो उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम अच्छे से इसी में ऐड ऑन करते हुए चलेंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में और काफ़ी ज़्यादा आप ये चाहते हैं कि मैं आपको सामने से सारी चीज़ें अपना एज़ प्रोवाइड करती चलूँ, जिसमें आपको मतलब देखो यार, जब हम आप बैचेज़ में एनरोल होते हो, तो आपका जो ये वाला फैक्टर होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन-सी चीज़ कितनी करनी है, वो आपका सारा भार हमारे कंधों पर होता है, ठीक है? तो आप हमारे साथ प्रीमियम बैचेज़ में ज़रूर से जुड़ सकते हैं, ठीक है जी? तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। और भैया देखो, ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, खासकर वो बच्चे जो कि जयपुर या नियर बाय एरिया में रहते हैं, तो वो ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है? और ये हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स रहेंगे जहाँ पे आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर किसी का कोई भी डाउट होता है, आई होप आपको ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। सेशन कैसा लगा? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा, नहीं रहा, ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।